हेलो फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं कौन हूँ? मैं दीपा का हस्बैंड हूँ, संजय। मैं आप लोगों के सामने आज आया क्योंकि इससे पहले दीपा ने एक वीडियो आप लोगों के पास अपलोड किया था जब हम लोग सभी ने कोविड टेस्टिंग कराए थे। हम सिम्टम्स महसूस किए थे तो हम सभी ने कोविड के लिए टेस्टिंग कराए थे और हम सभी पॉजिटिव आए थे। मैं, दीपा, वो मिष्टी, ऑनिक नेगेटिव था। आज 14 दिन हो गया। हम 20 तारीख को पॉजिटिव हुए थे। आज 14 दिन हो गया। इस 14 दिन का सफर हमारे लिए बहुत ही कठिन से भी ज्यादा कठिनतम था। जिंदगी कैसे आंखों के सामने खत्म हो जाता है उसको मैंने महसूस किया। खास करके दीपा तो इतना ज्यादा बीमार हो गया था कि कभी मैं सोचा नहीं था कि उसको जिंदा बचा के वापस ले पाऊंगा। बस मैंने भगवान को प्रे किया और जिंदगी के साथ लड़ाई किया। एक्चुअली मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, एक तो सभी जो दीपा के फ्रेंड्स हैं वो बार बार मैसेज कर रहे कि दीपा कैसे है, क्या है। इस 14 दिन दीपा फोन को टच भी नहीं किया और वो मैसेज भी नहीं पढ़ा। मैं सारे मैसेज मैंने ही पढ़ा है। तो मेरे को महसूस हुआ कि मैं दीपा के फ्रेंड्स को ये मैसेज दूं कि अभी कैसा है और हम लोगों का सफ़र कैसा रहा, और अगर कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो वो कैसे अपना ये सफ़र ठीक होने तक का क्या क्या करना चाहिए, वो मैं एक मैसेज देने के लिए आप लोगों के सामने आया। मैं कुछ अगर गलत बोलूँ तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं ब्लॉगर नहीं हूँ और ऐसे स्क्रीन के सामने बात करना भी मेरे को इससे पहले कभी मैंने किया नहीं। मुझे आदत नहीं है ऐसे स्क्रीन के सामने बोलना, मगर उनके सबके मतलब सभी फ्रेंड्स और उनके जो फॉलोअर्स है उनके रिक्वेस्ट पे मैं ये मैसेज देने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। हम पॉजिटिव मतलब कोविड के लिए टेस्ट करने के लिए गए थे, ये आप सभी ने देखा। उसके अगले दिन जब टेस्ट का रिपोर्ट लेने गए 21 को, तो हम सब पॉजिटिव थे। पता चलने के बाद एक धक्का, एक झटका लगा सबको, मगर हम उस टाइम उतना बीमार नहीं थे, ठीक थे। फिर भी हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से मेडिसिन लिए हम तीनों के लिए और खुद को क्वारंटाइन कर लिए घर में। सुबह से हम सुबह उठ के ही गर्म पानी के साथ नींबू, उसके बाद कच्चा हल्दी के साथ शहद, और जब भी कभी भी गर्म पानी पीते थे, मतलब कभी भी पानी पीते थे तो गर्म पानी ही पीते थे। इसके अलावा फ्रूट्स दिन में एक टाइम, शाम को ठीक 4 बजे इंडियन टाइम 4 बजे हम फ्रूट्स लेते थे। दोपहर को खाना खाते थे और जब भी चाय पीते थे अदरक, लौंग, इलायची और काली मिर्च डाल के चाय पीते थे 2 टाइम, सुबह और शाम। हम लोग तो डेली ये सब मतलब खान पान सब रह के सब ठीक थे। शुरू में मेरे को काफी दिक्कत हुआ, फीवर था, सर्दी था, जुकाम था, उसके बाद मुंह में छाले हुआ था और पेट में बहुत ज्यादा दर्द था। मैंने वैक्सीन ले लिया था। मैं मार्च 19 को ही मेरा दोनों वैक्सीन मैं लगा लिया था। फिर भी मेरे को अप्रैल 21 को कोविड पॉजिटिव होना एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि मैं वैक्सीन लेने के बाद भी सारे प्रिकॉशन जो भी था, मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, सभी करता था। कैसे पॉजिटिव हुआ मेरे को पता नहीं चला। मैं ही सबसे पहले पॉजिटिव हुआ, उसके बाद मिष्टी,
और दीपा। तकरीबन 27 अप्रैल 26-27 अप्रैल तक सब ठीक ठाक था। दीपा को हल्का हल्का फीवर था, उसको भी पेट दर्द हुआ, 2 दिन बहुत पेट दर्द था, वो भी ठीक हो गया। 27 अप्रैल को हम सब बिल्कुल ठीक हो गए थे। दिन भर हमने पूजा किया भगवान का कि हम ठीक हो गए। शाम को अचानक, मतलब शाम को नहीं, रात को 10 बजे दीपा को सांस लेने में तकलीफ महसूस हुआ। उस टाइम हम सब ठीक थे, हम तो सोच रहे थे हम सारे नेगेटिव हो चुके हैं, हम सब ठीक हो गए। भगवान को हम थैंक्स बोले कि हम ठीक हो गए। मगर अचानक 27 अप्रैल को रात को 10 बजे दीपा को सांस लेने में परेशानी हुआ। मैं तुरंत उसको ओला बुक करने के लिए, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए ओला या एम्बुलेंस बुक करने के लिए कोशिश किया। उस टाइम पे कुछ नहीं मिल रहा था। तो हमारे इधर नजदीकी एक हॉस्पिटल था छोटा सा, उसमें मैं बाइक में पीछे बैठा के बांध के मैं उधर हॉस्पिटल तक ले गए। वहां पे डॉक्टर नहीं थे, तो जो नर्स थे उन्होंने उनको ऑक्सीजन लगाया वहां पे और एम्बुलेंस में डाल के उनको बड़े वाले हॉस्पिटल में ले गए। जब बड़े वाले हॉस्पिटल में हम उनको ले गए तो उस जाने में हमें 40 मिनट 1 घंटा लग गया था। उस टाइम उसका ऑक्सीजन लेवल 80 से 82 तक आ गया था ऑक्सीजन लेवल। मगर हॉस्पिटल जाने के बाद जब नापा, उसका ऑक्सीजन लेवल दोबारा ठीक हो गया था, मतलब 95-98 तक पहुंच गया था उसका ऑक्सीजन लेवल। तो डॉक्टर ने देखा, काफी देर तक वहां पे बिठा के रखा, चेकअप कराया, फिर उनको उधर से मेडिसिन दिया और एक पंप जो अस्थमा पेशेंट लेते हैं, वो इनहेलर, वो पंप जो है वो उनको लेने के लिए प्रेस्क्राइब किया। तो उस दिन हॉस्पिटल में पंप नहीं था, खत्म हो गया था। वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी था। और उस दिन मैं हॉस्पिटल में जल्दी में पार्ट्स ले जाना भूल गया और डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया एक तो इनहेलर पंप, अगर थोड़ा तकलीफ हो सांस लेने में तो पंप लेके तकलीफ दूर हो सकता है थोड़ी देर के लिए। और उन्होंने बोला घर के लिए एक छोटा पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर इमरजेंसी के लिए घर में रखना चाहिए। तो उसके लिए वो उस टाइम रात को 11 बज चुका था। मैं हॉस्पिटल से निकला तो सारा मेडिकल स्टोर बंद, मेरे पास पार्ट्स नहीं था जेब में। तो क्या करूं, मैंने एक फ्रेंड को, प्रद्युत दास करके मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको फोन किया कि मेरे को पैसे की जरूरत है, अभी आप यहाँ पे पहुंचा के जाओ, मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर और ये खरीदना है। रास्ते में दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, सबको पता है, तो लॉकडाउन था, रास्ते में कोई लोग भी नहीं है। ऐसे लग रहा था कि हम दुनिया के अंत उस जगह पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल रास्ता सुनसान, कोई नहीं है, चारों तरफ सिर्फ एम्बुलेंस का ही आवाज आ रहा है। जिंदगी इतना खतरनाक हो सकता है, मेरे को उस दिन महसूस हुआ कि हम नरक में जी रहे हैं। पुलिस वाले से पूछा कि मेडिकल स्टोर कहां मिलेंगे, क्योंकि मुझे इनहेलर लेना ही था और ऑक्सीजन सिलेंडर। मैं गया और ऑक्सीमीटर, जो ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर लेना था, मैं गया, पुलिस वाले से पूछा एक रास्ते में कि मुझे मेडिकल स्टोर अभी खुला कहां मिल सकता है। तो उन्होंने बोला दिल्ली में जो एक हॉस्पिटल है दीनदयाल हॉस्पिटल, उसके सामने मेडिकल स्टोर 24 घंटा खुला मिलेगा। तो मैं दीनदयाल हॉस्पिटल के सामने गया और मेरे फ्रेंड्स को बोला पैसा देके जाओ। तो वो, उसके पास भी उस दिन पैसे की, मतलब पैसा तो था, मगर उस टाइम पे जब जरूरत पड़ता है ना अचानक, तो एटीएम भी खाली मिलता है, सब कुछ खाली मिलता है। तो उन्होंने मेरे को 1500 रुपए तक देके गया। मैं 1500 रुपए लेके मेडिकल स्टोर में गया, इनहेलर जो पंप है वो लिया और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मैंने सारे फ्रेंड्स को भी फोन किया। फ्रेंड्स लोगों ने भी मार्केट ढूंढे, कहीं भी दिल्ली में छोटा से लेकर के कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर उस टाइम अवेलेबल नहीं था। इतना मुश्किल था। वो रात कैसे निकाला मैं, मतलब मैं ही जानता हूं, मैं कभी भूल नहीं सकता। वो रात नहीं, आज 5 रात हो गया, आज 5 दिन, मतलब 27 से लेके आज 6 दिन हो गया। ये दिन कभी मैं भूलूंगा नहीं। हॉस्पिटल में
मैंने एडमिशन के लिए बोला, डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जो पेशेंट दम घुट के मर रहा है उनके लिए भी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। इतना बुरा कंडीशन, इतना क्रिटिकल कंडीशन मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में। डॉक्टर खुद बोल रहा है, हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप घर में ले जाओ, कैसे भी करो, मगर हॉस्पिटल में मत लाओ, हॉस्पिटल में बेड नहीं है। डॉक्टर रो रहे हैं, बिल्कुल मतलब क्या बताऊं मैं, वो शब्द डॉक्टर का बेबसी, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं उनका बेबसी, मैं उस दिन इतना महसूस किया। फिर मैंने भगवान को नाम लेके फिर उनको घर में लेके आया वापस, मेडिसिन लेके, इनहेलर लेके, मगर मेरे पास ऑक्सीजन नहीं था। मेरे फ्रेंड रात भर, दोस्त लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ढूंढा, मगर कहीं नहीं मिला ऑक्सीजन सिलेंडर। घर में ले आया, रात भर दीपा भी जगे रहे, मैं भी जगा रहा, सोया नहीं, उसको नींद ही नहीं आ रहा था। घर में आके भी बीच बीच में उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, तो वो इनहेलर का स्प्रे पंप उसको हमने यूज किया। तो और बाहर नेचुरल जो ऑक्सीजन है, बाहर जाके बैठे रहे बैल्कनी में, उसके बाद टेरेस पे हम रात को बैठे रहे ऑक्सीजन के लिए, कि शरीर में ऑक्सीजन का कमी ना हो। और डॉक्टर ने एक बोला था कि उल्टा लेट के बिस्तर के अंदर छाती में 2 तकिया, उसके बाद पेट के नीचे के हिस्से में 1 तकिया और पैर में 2 तकिया रख के उल्टा लेट के जो एक नॉर्मल सांस लेने की कोशिश, उसमें फेफड़े का एक्सटेंशन होता है और ऑक्सीजन लेवल शरीर में पूरा होता है। वो एक्सरसाइज भी कराए। और गर्म पानी का भाप, वो तो पहले से ही ले रहे थे और भी ज्यादा लेना शुरू कर दिए। ये करके हमने एक एक पल, एक एक सेकंड को महसूस किया कि हम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार में दीपा सब कुछ है। तो वो समय हम दिल्ली में हैं, हमारे घर वाले बंगाल में हैं, वो सभी कैसे पल पल दिन निकाले वो मैं महसूस कर सकता हूं। और चारों तरफ रात को, चारों तरफ से सिर्फ एम्बुलेंस का आवाज। फिर अगले दिन से, मतलब 28 तारीख से दीपा धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था। मतलब 28 तारीख से उसको वोमिटिंग शुरू हो गया, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन। और अगले दिन मतलब 28 को मेरे ऑफिस से मेरे बॉस लोगों ने थोड़ा बहुत ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर का बंदोबस्त करके मेरे घर में दिया, जो मेरे लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ। और हमारे लिए और एक सबसे बड़ा जो लड़ाई था, हमारे घर में एक ऑनिक, वो सीकेडी पेशेंट है, वो किडनी पेशेंट है, उसका सिंगल किडनी है जन्म से। तो उसके लिए ये कोविड अगर पॉजिटिव होता तो बहुत ही खतरनाक हो सकता था। तो वो नेगेटिव था, और उसको पॉजिटिव ना होने देना, उसको नेगेटिव रखने के लिए मैंने उसको एक घर में बंद कर दिया। और खाना मैं खुद मास्क पहन के, मतलब हाँ, हैंड वॉश कर करके, सैनिटाइजर यूज करके, ताकि इन्फेक्शन ऑनिक के अंदर ना जाए, वायरस ऑनिक के अंदर ना जाए, बहुत प्रिकॉशन लिया। 4 दिन बाद उसका दोबारा टेस्ट कराया, फिर भी उसका नेगेटिव निकला। तो हम उस तरफ से तसल्ली थे कि वो नेगेटिव था। उसको अलग ही घर में, एक रूम में, हमारे घर में एक रूम में उसको अलग ही बंद करके रखा था। मगर वो भी तो बच्चा है, एक घर में बंद रहना किसी भी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल था। तो हमारे लिए भी वो दिन बहुत मुश्किल था। जो हमने लड़ाई किया, मन में हमेशा पॉजिटिविटी रखा, पॉजिटिव जो साइड है, पॉजिटिव थिंक, वो सोच के कि हम सब ठीक हो जाएंगे, दुनिया सभी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब बस हमें लड़ना है। हर एक चीज, दिन में 2 टाइम काढ़ा पीना, 5 टाइम भाप लेना, उसके बाद जो भी आयुर्वेद इलाज, जो भी नेचुरल इलाज, उसको लेना, प्लस मेडिसिन लेना। ये करते रहे
फिर दीपा का वॉमिटिंग शुरू हुआ। तो वॉमिटिंग 2-3, वो जो भी खाना खाता है, चाहे लिक्विड हो चाहे कुछ भी खाना खाए, वो वॉमिटिंग हो जाता था। फिर एक दीपा का फ्रेंड ने उसको एक डॉक्टर का नंबर दिया। तो उस डॉक्टर ने बोला कि जितने भी मेडिसिन अभी चल रहे हैं वो मेडिसिन सारे बंद कर दो, क्योंकि हमें 8 दिन हो चुका था। तो बोला वो मेडिसिन बंद कर दो, उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट की वजह से सिर दर्द हो रहा है और वोमिटिंग हो रहा है। तो मेडिसिन सारे बंद कर दिए और पैन डी करके एक मेडिसिन जो एसिडिटी और वोमिटिंग के लिए वो लेने के लिए बोला, और एक लिक्विड डाइजिन उसको लेने के लिए बोला, और सिर्फ लिक्विड खाना, ORS, नारियल का पानी, मतलब लिक्विड जो भी आप दे सकते दो, ये डॉक्टर ने बोला। तो मैंने तुरंत मार्केट गया, मार्केट जाके नारियल का पानी, ORS, जूस, ये सब खरीद के लेके आए और उनको देना शुरू कर दिया। सुबह उठ के खाली पेट एक नारियल का पानी, उसके बाद जैसे उन्होंने ब्रश करके तैयार हो जाता था, उसके बाद उनको देता था एक काढ़ा वाला चाय के साथ बिस्किट्स, फिर थोड़ी देर बाद ORS, हर 15 मिनट बाद थोड़ा थोड़ा ORS, लिक्विड ORS दिया था। ऐसे करके 2 दिन सिर्फ उसको लिक्विड में रखा, हार्ड खाना दिया नहीं। दूसरे दिन रात को उनको खिचड़ी दिया और उसके बाद उसका वोमिटिंग बंद हो गया था। फिर दूसरे दिन सुबह से वही लिक्विड दिया, तो दोपहर को उनको थोड़ा हार्ड खाना दिया, थोड़ा हार्ड खाना दिया, रात को भी थोड़ा सा हार्ड खाना, मतलब चावल, दाल चावल ऐसे दिया। अभी भी मतलब आज 14 दिन हो गया है, तो दीपा पहले से काफी इम्प्रूव किया है, उसका वोमिटिंग नहीं है और धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ हो रहा है बीच बीच में। तो हम डॉक्टर ने, आज भी गया था डॉक्टर के साथ, कंसल्टेट करके आया, तो उन्होंने बोला कि 2 टाइम जो है वो इनहेलर यूज करने के लिए 15 दिन तक। तो मेरे को और एक डर था, कल रात को अचानक उसको ऐसे सांस का, जैसे अस्थमा पेशेंट को दौरा पड़ता है ना, सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है, सांस नहीं ले पा रहा है, मुंह हाँ कर रहा है, ऐसे मुंह से सांस नहीं ले पा रहा है, नाक से सांस नहीं ले पा रहा है। तो मैं सोचा था कि वो अस्थमा पेशेंट तो नहीं बन गया। तो मैं डॉक्टर से वही बातचीत करने के लिए हॉस्पिटल गया, मगर डॉक्टर ने मुझे बोला कोई डरने की बात नहीं है, शरीर के अंदर बहुत कमजोरी हो गया है, उनको फुल रेस्ट, बेड रेस्ट, और दिन में 2 टाइम वो इनहेलर जो अस्थमा वाला दवाई है उसको यूज कीजिए, और खान पान थोड़ा ध्यान रखना है। और वो अभी आप लोगों के सामने मतलब दीपा आ नहीं पा रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है। जैसे भी वो धीरे धीरे थोड़ा ठीक हो जाएगा, वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। मेरे को लगा कि उसका अभी स्थिति, प्रेजेंट स्थिति क्या है, वो आप लोग सबको बताना जरूरी है। और इस कोविड पेंडेमिक से लड़ना, मतलब इस कोविड सिचुएशन से लड़ने के लिए मेरे को सबको हिम्मत देना चाहिए, क्योंकि लड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है किसी ने। जिंदगी देखिए, ये कोविड कुछ भी नहीं है, ये भी एक वायरस है, एक वायरल फीवर भी होता है, ये भी वायरस है। मगर दिमाग में अगर घुस जाए ना कि ये कोविड है, तो उससे उबरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी खास करके इंडिया में हालत बहुत ही नाजुक है, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी है बहुत ही। इतना केस डेली, जहां पे 4 लाख केस बढ़ रहा है, उस सिचुएशन में इतना बड़ा एक पॉपुलेशन में ऑक्सीजन को पूरी करना, उसके बाद डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिकल, हर एक सिचुएशन से लड़ना, एक हम सबको, हमने सरकार को इसमें गलत नहीं ठहराना है, क्योंकि हमने सबको लड़ना है, सबके साथ लड़ना है। ये एक सिचुएशन है, ऐसे ही सिचुएशन है, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिचुएशन आएगा, मगर आया है। तो इस सिचुएशन को सभी साथ में मिलकर लड़ना है। जो भी हो, अभी दीपा का कंडीशन पहले से स्थितिशील है, मतलब अच्छा है, बेहतर है। अभी उम्मीद है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। आप लोग सभी ठीक रहिए, और कोविड का जो भी निर्देश है, मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, जरूरत हो, बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो भी घर से निकले, नहीं तो घर से ना निकले, क्योंकि कोविड पेशेंट पूरे मार्केट में घूम रहे हैं।
किसी को पता नहीं कि मैं पॉजिटिव हूं, जिसके अंदर सिम्टम नहीं है वो भी पॉजिटिव है। किसी घर में आप सोचिए, किसी घर में पूरे परिवार पॉजिटिव है, तो उस परिवार का रिक्वायरमेंट मेडिसिन खान पान लेने के लिए एक लोगों को तो बाहर घूमना पड़ रहा है, वो मार्केट जा रहा है, क्योंकि सभी डर रहा है। इतने लोग जब उनको हेल्प कौन करेगा, उनको खुद को हेल्प करना है, तो बाहर घूम रहे। तो जो ठीक लोग हैं, तंदुरुस्त लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं वो बाहर मत घूमिए। जरूरत है तो ही बाहर घूमिए। मास्क का जरूर यूज कीजिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, टाइम टाइम पे हैंड वॉश कीजिए, गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी का गरारा करना, गर्म पानी से का भाप लेना, प्रिकॉशन लेना। और अगर आपको कोई भी सिम्टम लगे, चाहे फीवर हो, चाहे जुकाम हो, चाहे खांसी हो, चाहे सिर दर्द हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे लूज मोशन हो, तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर का सलाह लीजिए और टेस्टिंग कीजिए। और पॉजिटिव है तो अपना मतलब फर्ज मान के, एक सैनिक बॉर्डर में लड़ता है देश के लिए, तो आपको भी इस देश के लिए लड़ना है, खुद के लिए, दूसरे के लिए लड़ना है। आपने खुद को भी जीना है, दूसरे को भी जीने का हक बना के देना है, माहौल बना के देना है। तो आप पॉजिटिव है तो खुद क्वारंटाइन में रहिए, बाहर मत घूमिए, किसी के साथ मिलने की कोशिश मत कीजिए। अगर जरूरत है मार्केट जा रहा है तो इस प्रिकॉशन लेके जाए कि आपका जो वायरस है, आपका जो इन्फेक्शन है वो दूसरे को ना हो। और इस सिचुएशन के साथ लड़िए, लड़ाई कीजिए। लड़ाई करके एक दिन सब ठीक हो जाएगा, हमारा धरती फिर पहले जैसा बन जाएगा। भगवान से दुआ है, सबसे दुआ है कि आप लोग सब ठीक रहिए। बाय।